हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉस एट होम में। जैसा कि सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में जन्माष्टमी का त्यौहार यानी कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाई जा रही है। बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया में इस त्यौहार को खुशी से मनाया जाता है। ये भादो मास के भादो मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है। और उसी खुशी में मैं भी ये 4 दिन की मलाई हमारी इकट्ठी हुई थी, इसको निकाल रखा है। और ये देखो, मोटा मोटा हाथ से ये ऐसे उठा उठा के निकाल लेते हैं। ये देखो, एकदम घर का जैसे गाय भैंस रखते हैं उनको भी ऐसे नहीं निकालना आता हुआ जैसे हम निकालते हैं। एकदम मस्त, खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। और भगवान को तो मक्खन मिश्री सबसे प्रिय होता है, उसके बिना भगवान भोग ही नहीं लगाते हैं। क्योंकि जैसे तुलसी का दल रखते हैं वैसे ही मक्खन मिश्री को भी भगवान दौड़ कर आते हैं और इसका भोग लगाते हैं। और भगवान अपने घर का कभी भी मक्खन नहीं खाते थे, हमेशा बाहर गली मोहल्ले में ही अपने सखाओं को इकट्ठा कर लेते थे और मक्खन चुरा चुरा के गुजरियों के घर में घुस घुस कर मक्खन चोरी करते थे और अपने दोस्तों को सखाओं को खिलाते थे। ये भगवान को बहुत प्रिय लगता था। और भगवान की भी ये एक सबसे अलग और निराली बढ़िया सबसे निराली अनोखी लीला है। ये सबको बहुत भाती थी। सखा कूद कूद कर भगवान के साथ खूब मंडली में खूब मक्खन खाए हैं, खूब उनके साथ गायें चराई हैं। लोग उनके साथ हमेशा रहते थे। जहाँ भी भगवान कृष्ण रहते थे वहीं पे ही ग्वाले पहुँच जाते थे और उनके साथ खूब ग्वालों के साथ भगवान ने खूब अपनी लीलाएं की हैं। मटकी फोड़ने की लीलाएं हैं, मक्खन चुराने की और चीर चुराने की, गोपियों के चीर चुराने की। ये सब भगवान की एक अद्भुत अलग ढंग की अलग अलग लीलाएं होती थी। और भगवान की ये सब लीलाएं हमको भी बहुत अच्छी लगती है। सब कृष्ण भगवान के जितने भजन होते हैं हमको बहुत प्यारे लगते हैं और हम भी उसको अच्छे से गाते हैं, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। भगवान के भजनों को सुन सुन के मन को बहुत आनंद मिलता है। और आज भाद्रपद की अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र अभी लगानी है। रात के 2 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र लगेगा और रात को ही भगवान का प्राकट्य होगा। इधर चांद निकलता है, इधर भगवान का प्राकट्य होता है। और उस टाइम द्वापर युग में भगवान का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ था। क्योंकि कंस का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था। उसकी एक बहन, चचेरी बहन होती थी जो कि जिसका नाम देवकी था, उसकी शादी उसने बड़ी धूमधाम, वो उसको बहुत प्यारी थी, लाडली थी। और उसका विवाह शादी वासुदेव के साथ उसने करवाई और खूब धूमधाम से शादी करवाई। और रथ में लेकर खुद ही छोड़ने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिसको तुम इतना चाव से लेकर जा रहे हो वो उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनकर रावण के होश उड़े और इधर उधर देखा और उसी टाइम रथ को रोककर तलवार निकाली और देवकी को मारने को तैयार हुए। जैसे ही वो मारने लगे वैसे ही वासुदेव कहने लगे कि हमारे जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे, क्योंकि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। यह कहकर उसने उनको 7 ताले के अंदर जेल के अंदर बंद कर दिया और पहरेदार बैठा दिए। और इस प्रकार देवकी और वासुदेव कंस की कारागार में बंद हो गए। और उस टाइम ये मथुरा का राजा हुआ करता था द्वापर में। उसने जेल में बंद कर दिया तो उनको बारी बारी जैसे लगातार मतलब बारी बारी से 6 पुत्र प्रकट हुए, पैदा हुए। जैसे रावण को पता लगता बार बार आकर उनको मारकर चले जाते। वो बेचारी
देवकी खूब रोती है कि मत मारो करके बोल। इतना पापी हत्यारा था, उसको बिल्कुल दया धर्म नहीं थी। वो फटाक देसी छोटे से जीव को मार कर चला जाता था। और फिर उसको पता लगा 7वां पुत्र होने वाला है, इसलिए भगवान ने पहले ही उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और जैसे उसको पता लगा, वो कंस वहाँ आया और बोला 7वां पुत्र कहाँ है। वो बोलते हैं गर्भपात हो गया है। और यह कहकर सुनकर वह चला गया। जाने के बाद फिर 8वां पुत्र आया तो उनको बहुत ही खुशी हुई। अंदर ही अंदर देवकी और वासुदेव खुश हुए। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य 12 बजे हुआ, उसी टाइम उससे पहले बहुत ही कारागार में रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और अंधेरा सब दूर हुआ। भगवान ने कारागार में जन्म लिया और वासुदेव उनको लेकर गोकुल नगरी गए। बाबा नंद यशोदा के घर, वहाँ जाकर देवकी के पास यशोदा के पास लेटा दिया और वहाँ से कन्या थी उसको लेकर आ गए। और जैसे ही वापस आए तो पहले जैसे भगवान प्रकट हुए थे तो उसको लेकर गए तो सारे ताले और बेड़ियाँ सब खुल गई और पहरेदार सारे सुते पड़ गए, उनके ऊपर सूता पड़ गया, माटी फिर गई। और वैसे ही आ गए वे उनको छोड़कर, जमुना माई में से जाकर उसको छोड़ के आए। और फिर छोड़ के आने के बाद वापस जेल में वैसे ही हो गया, पहरेदार उठ के खड़े हो गए, वैसे ही बेड़िया बंद और ताले बंद हो गए। कंस ने जैसे पता लगा, वो उसको उठाया कन्या को और पटक के मार दिया। वो ऊपर जाती उड़ती उड़ती कहने लगी, हे दुष्ट कंस, तेरा मारने वाला तो गोकुल नगरी में पहुंच गया है और तुम जिसे मारने वाला है, वो जिसको मार रहा है वह तो एक महामाया है और तेरा मारने वाला गोकुल में जा चुका है। यह सुनकर उसने सब, जैसे बोलते हैं 6-6 महीने के बच्चे सभी के उस टाइम मरवा डाले। इतना पापी हत्यारा था ये कंस, इसको बिल्कुल ही दया धर्म नहीं थी। और भगवान ने अपनी वहाँ फिर अपनी लीलाएं करने लगे। इस प्रकार भगवान का भाद्रपद में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आज ही के दिन रात को 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार ये कहानी को मैं यहीं विराम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।